2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगे झटके के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिशन 2029 यानी कि अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। संघ का फोकस 2029 के लिए साउथ यानी कि दक्षिण भारत पर है। संघ दक्षिण भारत में संगठनात्मक गतिविधियों के विस्तार में जुटा है, तो इसके साथ ही साउथ की सियासत में खलबली मच गई है। संघ पर बैन की मांग उठ रही है, तो उसकी तुलना तालिबान तक से की जाने लगी है। क्या है संघ का मिशन 2029 जो मचा रहा साउथ में खलबली? संघ पर बैन की मांग और तालिबान जैसे आतंकी संगठन से उसकी तुलना के क्या है मायने? आज इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है जो बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के निशाने पर रहता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम सेक्युलरिज्म की लड़ाई के नाम पर संघ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष आमने सामने रहा है। अभी तक ये सियासत मुख्यतः उत्तर भारत में ही दिखी है, लेकिन अब ये लड़ाई दक्षिण तक पहुंच गई है, और वो इसलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटने के बाद संघ दक्षिण में अपनी गतिविधियों के विस्तार में जुट गया है। तो वहीं विपक्षी दल और इनमें भी खासकर कांग्रेस ने संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस शासित कर्नाटक में तो संघ को लेकर सियासी घमासान मच गया है। संघ की तुलना तालिबान से की जाने लगी है, उस पर बैन की मांग उठने लगी है। He is anti-constitution. He is anti-Dr. B.R. Ambedkar. He is anti-women. Because in Manusmriti, none of these things have a place. आरएसएस की विचारधारा देश को बांटने वाली है। आरएसएस की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ है। हम कर्नाटक में इस विचारधारा को फलने फूलने नहीं देंगे। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरएसएस पर बैन लगाया जाएगा। तालिबानिಗಳ ಮೈಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? आरएसएस की सोच तालिबान जैसी है। आरएसएस का मानना है कि एक धर्म में सिर्फ एक ही नजरिया होना चाहिए। तालिबान हुक्म जारी करता है ताकि इस्लाम में एक खास तरीका हो सके। इसी तरह आरएसएस भी हिंदू धर्म को एक ही तरीके से चाहता है। आरएसएस और उसकी गतिविधियों पर बैन लगना चाहिए। कर्नाटक के कांग्रेस नेता और मंत्री ही नहीं, सीएम सिद्धारमैया ने भी आरएसएस को निशाने पर ले लिया है। सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी परिसरों में संघ की शाखाओं पर रोक का आदेश जारी किया है। सिद्धारमैया ने कहा कि संघ सनातन से दूर रहो, लोगों को सनातनियों की संगत से बचना चाहिए और आरएसएस से सावधान रहना चाहिए। संघ पर कांग्रेस के ये बोल पहली बार सामने नहीं आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो इसका मतलब होगा देश में आरएसएस और सनातन का राज। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को बीजेपी और संघ परिवारों से जुड़े लोग सनातन द्रोह बताने में जुट गए हैं। इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल अल्पसंख्यक वोटों के लालच में संघ जैसे प्रखर राष्ट्रवादी संगठन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सनातन समाज इनकी असलियत जान चुका है। ये संघ और सनातन का जितना विरोध कर ले, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आंधी को रोक नहीं पाएंगे। कर्नाटक के अंदर जिस तरह से एक मुख्यमंत्री है जिनके पिताजी के नाम में राम है, जिनके माताजी के नाम में राम है, घर में पार्वती जैसी पत्नी है, पार्वती जैसी नहीं, पार्वती पत्नी है, उनका नाम ही पार्वती है, और स्वयं का नाम सिद्धारमैया, और कहते क्या है कि सनातन से दूरी बना के रखो। उनके कैबिनेट के मंत्री क्या कहते हैं कि सनातन को नेस्तनाबूद कर दो, चूंकि तो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है। उनके मंत्री कहते हैं कि भाई आरएसएस से को हम बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे। कैसी निकृष्ट सोच है। अरे कुछ करने का भी काम करो, सिर्फ बैन करने से बात नहीं बनेगी। भगवा झंडों को फाड़ने और उनके जो बैनर्स को खत्म करने और जो सनातन संस्कृति है उस पर प्रहार करने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जिस तरह से सिद्धरमैया जी ने भी आज मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि सनातनियों से बचना होगा, सनातनियों के बहकावे में नहीं आना होगा, और संघ पर भी उन्होंने हमला किया है। स्वाभाविक रूप से जो इस देश के मूल भावनाओं के विषय में बात करते हैं, जो इस देश के सनातन परंपराओं के विषय में बात करते हैं, उन सब के प्रति घृणा भाव रखना यह सोनिया जी की पार्टी करती है, और ये स्वयं सोनिया जी बताती है उनको कि आपको सनातन से घृणा करना है, और जो भी सनातन से लगाव रखता है उनसे घृणा करना है। यह सोनिया जी के कारण होता है, क्योंकि सोनिया जी सनातन को समझती नहीं है। ऐसे बहुत आए
ऐसे 100 सिद्धाराम को जन्म लेना पड़ेगा आरएसएस पे बंदी डालने के लिए, अगर सनातन के खिलाफ सोचने के लिए 100 जनों को जन्म लेना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म ये इतना बड़ा है कि इन सभी को अपने अपने तरीके से ठीक कर देगा, उसकी चिंता मत। उत्तर भारत की सियासत पर बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है, लेकिन दक्षिण भारत की सियासी जमीन अभी भी पार्टी के लिए बंजर बनी हुई है। 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी साउथ की इस बंजर जमीन में कमल खिलाने की कोशिश में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने दक्षिण के साथ सियासी संतुलन बनाए रखने के लिए ही सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 राज्यों पर केंद्रित कर दिया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में संघ का सबसे अधिक फोकस है। अब देखना यह है कि संघ यहां अपनी जड़ें जमा पाता है या संघ को रोकने की विपक्ष की रणनीति कामयाब होती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।